हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, मैं सारे टेक्निक यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ना ही कोई चीज़ जो है मैनिफेस्ट हो रही है। तो आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जिसके वजह से आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी बंद नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। अभी जो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है वो आपके पास्ट थॉट्स और फीलिंग है जो कि अभी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जो भी थॉट या जो भी वाइब्रेशन आप में ज़्यादा है वही आपको मैनिफेस्ट हो रहा है और वही आपको मिलेगा। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो उस नेगेटिव चीज़ों को या उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है जो कि आपको नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर कट बताने वाला हूँ कि आप क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है। आप जिस भी चीज़ के वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में होते हो वो चीज़ आप अपने लाइफ में आकर्षित करते हो। मान लीजिए आप पैसे के वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में हो तो आपके लाइफ में पैसे आकर्षित होंगे, और अगर आप कमी के वाइब्रेशन में हो तो आपके लाइफ में कमी ही मिलेगी क्योंकि आप कमी को फोकस करते हो। जबकि हमारा यूनिवर्स भरा हुआ है, हमारे यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है। अबंडेंस ऑफ रेन, अबंडेंस ऑफ ट्री, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ अबंडेंस में है। लेकिन जब आप लैक मेंटालिटी में होते हो, सेपरेशन कॉन्शियसनेस में होते हो, तो आप बस कमी को देखते हो और वो मल्टीप्लाई होकर आपको कुछ नहीं मिलता, बस कमी ही मिलता है क्योंकि आप कमी के वाइब्रेशन में हो। जब आप मनी के वाइब्रेशन में आओगे तो आपके लाइफ में क्या आएगा? मनी आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, जिस भी चीज़ के आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहोगे वो आपके लाइफ में होगा और आकर्षित होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 555 टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मैं 11-11 टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मैं 2 कप मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें वीडियो देख रहा हूँ और उनको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे लाइफ में नेगेटिव चीज़ क्यों आ रही है, जो मुझे चाहिए नहीं वो क्यों मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा एक बात है, आप नहीं जानते कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है। कहीं आपके पास्ट में अगर उन चीज़ों के रिलेटेड अगर कोई पेन है, कोई बैड मेमोरी है जो कि आपको ये सब मैनिफेस्ट करके दे रहा है, तो इसे आपको जानना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपका बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं था और आपके बचपन में आपको पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए आप पैसे की बहुत ज़्यादा कमी को देखा है आपकी लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है कि आप पैसों के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हो और आपके लिए पैसे जो है मैनिफेस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है, हमेशा काम करता है और अभी भी काम कर रहा है। लेकिन क्या है, आपको आपके अंदर जो भरी हुई नेगेटिविटी है उनको हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग भरी हुई है तो वही मैनिफेस्ट होने वाला है। सबसे पहले हमारा काम है कि उन सबको हमको हील करना है। या तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए या होपोनोपोनो कीजिए, कोई भी हीलिंग टेक्निक कीजिए और उन सारे पेन, सफरिंग और बैड मेमोरीज़ को आप हील कीजिए, तभी आप अच्छी सी चीज़ों को आपके लाइफ में आकर्षित कर पाओगे। वरना वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में बार बार रिपीट होंगी क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन के पीछे पड़ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करने लगते हैं, लेकिन जो है अपने आप को ध्यान नहीं देते, सेल्फ लव नहीं करते और अपने अंदर क्या गंदगी भरी हुई है उसको नहीं देखते। एक बहुत ही फेमस कोट है जिसे मैंने पढ़ा था, इफ़ गॉड वांट टू हाइड समवेयर ही चूज मैन बिकॉज इट्स लास्ट प्लेस ही विल लुक फॉर। मतलब अगर भगवान कहीं छुपना चाहेंगे तो वो इंसान के अंदर छिपेंगे क्योंकि वो आखिरी जगह है जहाँ वो ढूंढेगा। और ये सच है कि हम पूरी दुनिया तलाश लेते हैं लेकिन खुद के अंदर नहीं झांकते, क्योंकि आप नहीं जानते आपके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। आप जब इस धरती में आया हो, आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके अंदर एनर्जी स्टक हो चुका है जिसे हम पेन बॉडी बोलते हैं। तो आप नहीं जानते कि आपके अंदर कितना पेन, सफरिंग या बैड मेमोरीज भरा हुआ है। सबसे पहले हमारा काम है कि उन सबको हील करना, ताकि जो हमारे लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है नेगेटिविटी वो ना हो। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करने से पहले आपका काम फ़र्ज़ बनता है, पहला काम बनता है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को और बैड मेमोरीज़ को, ये सब को हील करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने से पहले, मैनिफेस्टेशन करने से पहले आप यूज़ कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर,
या माइंडफुलनेस, या बहुत सारी हीलिंग्स हैं जिनको आप यूज़ करके उन सारे बैड मेमोरीज़ को हील कर सकते हो, तभी आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर पाओगे। सेकेंड बहुत बड़ा रीज़न है आपका मैनिफेस्ट ना होने का, वो ये है कि आप बस टेक्निक्स पे फोकस करते हो। आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो बार बार, दिन भर रात भर, 10 लोगों की वीडियोस देख रहे हो, और ये वो दुनिया भर की आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो है आप स्पेस नहीं बना रहे। मतलब, या आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, और बस आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो। देखो, अगर आपका कबर्ड जो है पूरा भरा हुआ है, एकदम कचाकच फुल भरा हुआ है पुरानी चीज़ों से, और अगर आप नया कपड़ा उसमें डालना चाहोगे तो आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि वो भरा हुआ है। तो उसे सबसे पहले आपको साफ़ करना पड़ेगा। पुराने जितनी भी नेगेटिविटी है, पुराने कपड़े हैं, उन सबको निकालना पड़ेगा, तभी आप नए कपड़े वहाँ डाल सकते हो। वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज़ हैं, ओल्ड फीलिंग्स हैं, नेगेटिविटी है, जिनको हमको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका काम है स्पेस बनाना। तो जितने भी मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी है, उन सबको आपको ख़त्म करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैनिफेस्टेशन में मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है स्पेसियसनेस। जब आप माइंडफुलनेस करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आप शांत हो जाते हो। आपका माइंड मतलब 24 घंटों चल रहा है, बस आप टेक्निक भी यूज़ कर रहे हो, आप अफर्मेशन दे रहे हो, आप मतलब स्पेस ही क्रिएट नहीं कर रहे हो, मतलब एकदम आप शांत ही नहीं हो, आप खुश नहीं हो, बस आप फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो रहे हो, बार बार करते, और बार बार आप सोचते रहोगे, बार बार टेक्निक करोगे, तो आप फ्रस्ट्रेट होगे ही कि आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, और आप आउटकम पे फोकस कर रहे हो। तो आपको शांत होना है, इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हो तो आप शांत रहते हो, आप खुश रहते हो, आप में एकदम आनंद और फीलिंग जो है एकदम ब्लिस वाला फीलिंग होता है, आप एकदम रिलैक्स होते हो। तो वही जो रिलैक्स स्पेस है, रिलैक्स स्टेट है, वो हमारा मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, वो हमारा नेचुरल और हमारा रियल स्टेट है। जब आप एकदम शांत और ब्लिसफुल रहते हो, जब आप अपने रियल स्टेट में आते हो, आप जेन मोड में जाते हो, आप प्रेजेंट मोड में रहते हो, तो आप रूम क्रिएट करते हो उन सारी चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको ला कर देगा। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने अंदर जाओ, सारी नेगेटिविटी को खाली करो, ख़त्म करो, हील करो, और शांत रहो, और स्लो डाउन हो जाओ, और मेडिटेशन करो, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। फिर देखना कैसे आपकी सारी विश पूरी होगी। अगर नहीं हुई तो मुझे बताना, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि अगर आप खुद पे ऊपर काम कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोग जो हैं एक्शन नहीं लेते। इंस्पायर्ड एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बैठे हुए हो घर में बस। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है कि आप घर में बैठे हो, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये आपका माइंडसेट के ऊपर है। लेकिन आपको इंस्पायर एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर रात भर बस बेड में ही पड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको लेना चाहिए। तो जब भी आपको इंस्पायर्ड एक्शन आए, तुरंत उसको डायरी में नोट करो, कहीं पे नोट करो, और उस पर काम पे लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सुधार आएगा, और आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर बन पाओगे। और मुझे बाद में थैंक यू बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।